हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 7 पढ़ा था। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। यह पाठ एक संस्मरण है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि क उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, ख लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। उत्तर, उस समय जब लेखिका पैदा हुई थी अर्थात सन 1900 के आसपास स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय थी। उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण बहुत अच्छा नहीं था। लोग पुत्रों को अधिक महत्व देते थे। कुछ स्थानों पर तो लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे। उनकी शिक्षा, पालन पोषण आदि को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी जो महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो रही थी। ख लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की परिस्थितियों में काफ़ी सुधार आया है। लोग पहले जहां जन्म लेते ही लड़कियों को मार देते थे, आज भ्रूण परीक्षण के माध्यम से जन्म पूर्व ही उनकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा कठोर कदम उठाने से इनमें कमी आई है। दूसरे, घटते लिंगानुपात ने भी लोगों को इस दिशा में सोचने को विवश कर दिया है। इससे कुछ लोगों द्वारा लड़कियों को भी शिक्षित कर लड़कों जैसा ही समझा जाने लगा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर है, लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उसके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। वह इसी तरह उर्दू फारसी सीखने से डरती रहती थी, उससे बचती रहती थी, क्योंकि उनकी ये भाषाएं सीखने में रुचि बिल्कुल नहीं थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, धार्मिक स्वभाव। लेखिका की माँ नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। वे मीराबाई के पद तथा प्रभातियाँ गाती थी। 2, संस्कारी महिला। लेखिका की माँ अच्छे गुणों वाली महिला थी, जिसका असर लेखिका पर भी पड़ा। हिंदी संस्कृत की ज्ञाता। लेखिका की माँ को हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यहाँ लेखिको लिखा है लेकिन ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर लेखिका आएगा कि लेखिका की माँ को हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। नंबर 4, धार्मिक सहिष्णुता। लेखिका की माँ धर्म सहिष्णु महिला थी। उन्होंने जवारा के नवाब के परिवार से अच्छे संबंध बनाकर रखे थे, यानी उनके मन में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान थे। हमारा चौथा प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में हिंदू और मुस्लिम जो लोग रहते हैं उन दोनों के मन में आपसी भेदभाव बना हुआ है। उत्तर है, पहले हिंदू मुसलमान को लेकर इतना भेदभाव नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू और मुस्लिम संबंधों में बदलाव आ गया है। आपसी फूट के कारण देश 2 हिस्सों में बंट गया। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है तथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम 2 अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न के समान प्रतीत होता है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।